हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का तीसरा चैप्टर सच्चा हीरा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न है आपके मौखिक प्रश्न। तो निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, चौथी स्त्री का जो बेटा था सचमुच हीरा था, क्यों? आंसर होगा, चौथी स्त्री का बेटा बहुत सीधा साधा था और सरल स्वभाव का था। तो जब उसकी माँ सिर पे पानी रख कर ले जा रही थी घड़े में, तो उसने अनदेखा नहीं किया। ऐसा नहीं किया उसने मुंह फेर लिया, चलो माँ ले जा रही है तो ले जाने दो, बल्कि वो माँ के पास गया। उसने अपनी माँ के सिर पे से जो घड़ा था उसको उतारा और अपने सिर पर रख लिया, और जो पानी से भरा घड़ा था उसको लेकर वो घर की तरफ चल दिया। तो इस तरह से उसने दिखाया कि अपनी माँ के प्रति उसके अंदर कितना सच्चा सेवा भाव है। तो इस तरह से उसने अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर खुद को सच्चा हीरा साबित किया। फिर है आपका अगला प्रश्न, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? आंसर होगा, मैं माँ के कहने पर बाज़ार से चीज़ें खरीद लाता हूँ। जो भी आप काम में हाथ बटाते हो, अपने मम्मी पापा की मदद करते हो, जैसे भी, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं माँ के कहने पर बाज़ार जाता हूँ और सामान लेकर आता हूँ या आती हूँ। तो इन चीज़ों में क्या होता है, सब्जियाँ होती हैं, दवाएँ होती हैं, फल होते हैं और अन्य वस्तुएँ होती हैं। तो घर की साफ़ सफाई में भी मैं माँ की मदद करता हूँ या करती हूँ। पिताजी के लिखे पत्र जो हैं डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। तो पिताजी जो खत लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, उनको पोस्ट ऑफिस में डाल कर आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े लेकर आता हूँ और उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर के कामों में मैं अपने माता पिता की मदद करता हूँ। तो इस प्रकार मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ या करती हूँ। है आपका अगला प्रश्न, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आंसर होगा, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन अगर उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वो व्यर्थ है। तो कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता है। हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको हम प्रयोग में नहीं लाते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा करके और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके ही आदमी जो है वो सच्चा हीरा बन सकता है। अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लें, खाली रट लें कि सत्य बोलना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, लेकिन इसको अपने जीवन में नहीं उतारते, लोगों की मदद नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, बड़ों की सेवा नहीं करते, तो हमारा जो ज्ञान है वो व्यर्थ होता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा करके और ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी मदद करके जो आदमी है वो सच्चा हीरा बन सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? आंसर होगा, पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा जो है वो लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, बहुत मीठा है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, लोग बहुत चाव से उसके गीत को सुनते हैं, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। फिर है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, उसके बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वो बहुत शक्तिशाली है और वो बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। तो वो आधुनिक युग का भीम है, जैसे भीम शक्तिशाली थे वैसे ही वो भी बहुत अधिक शक्तिशाली है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया, अपने बेटे के बल की तारीफ की। फिर है अगला प्रश्न, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की क्या विशेषता बताई? मतलब अपने तीसरे बेटे की विशेषता में क्या कहा? आंसर होगा, तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद हो जाता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती निवास करती हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। फिर है, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह ना तो गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा बलवान है और ना बृहस्पति सा बुद्धिमान है, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। यहाँ पर जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं।
है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है। तो यहाँ पर जो वाक्य लिखे हुए हैं वो किसने किससे कहे हैं वो आपको लिखना है। पहला है यही सच्चा हीरा है, यह किसने किससे कहा था। तो यह कहा था एक वृद्ध महिला ने चारों स्त्रियों से। फिर है माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ, ये किसने किससे कहा था। ये चौथी स्त्री का जो बेटा है वो माँ से कहता है। फिर है सुनो मेरा हीरा गा रहा है, ये किसने कहा। यह कहा था पहली स्त्री ने अन्य स्त्रियों से। फिर है देखो यही है मेरी गोद का हीरा, यह किसने कहा। तो यह तीसरी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कहा। फिर है देखो यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, ये किसने कहा। यह दूसरी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कहा। तो दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। फिर आपको बताया गया है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो काल के 3 प्रमुख भेद हैं, कौन कौन से। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो काल 3 होते हैं, एक होता है वर्तमान काल मतलब जो इस समय चल रहा है प्रेजेंट, और एक होता है भूतकाल जो बीत गया मतलब पास्ट, एक होता है भविष्यत काल मतलब आने वाला फ्यूचर। इससे पहले आपको बताया गया था कि कौन से वर्तमान काल के वाक्य होते हैं, कौन से भूतकाल के, कौन से भविष्यत काल के। तो यहाँ पूछा गया है कि जो ये वाक्य लिखे हुए हैं इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्तमान काल का है, कौन सा भूतकाल का और कौन सा भविष्यत काल का। तो निम्नलिखित वाक्यों में से जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे दिया है रोशनी ने कहानी सुनाई, हम परसों घूमने जाएंगे, पिताजी के जूते खो गए, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, मैं किताबें खरीदूँगी, बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, हरी रहीम से बात कर रहा था, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। तो जो काम हो चुका होता है मतलब पहले बीत गया वो भूतकाल होता है, जो चल रहा होता है काम वो होता है वर्तमान काल, और जो होगा आने वाले समय में वो होता है भविष्यत काल। तो उसमें गा गी गे ये आता है। तो आइए देखते हैं कि कौन से वाक्य में कौन सा काल है। तो पहला वाक्य है आपका रोशनी ने कहानी सुनाई, मतलब रोशनी ने जो कहानी है वो सुना दी, काम ख़त्म हो गया तो ये हो गया भूतकाल। फिर है हम परसों घूमने जाएंगे, तो ये हो गया भविष्यत काल, भविष्यकाल। फिर है पिताजी के जूते खो गए, तो ये पिताजी के जूते क्या हुआ, खो गए, तो ये हुआ भूतकाल। फिर है मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ मतलब इस समय जा रहा हूँ, तो ये हो गया वर्तमान काल। फिर है अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, ये हो गया वर्तमान काल। फिर है मैं किताबें खरीदूँगी मतलब आने वाले समय में, आने वाले टाइम में मैं किताबें लूँगी, तो ये हो गया भविष्य काल मतलब भविष्य में लूँगी, तो ये हो गया भविष्य काल। फिर है बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, तो ये हो गया भविष्य काल। फिर है हरी रहीम से बात कर रहा था, तो ये था आया इसमें, बात हो चुकी, तो ये हो गया भूतकाल। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो ये हो गया आपका भूतकाल। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पे शब्द दिया है खेलना, तो इसमें वर्तमान काल में क्या बनेगा, भूतकाल में क्या बनेगा और भविष्य काल में क्या बनेगा खेलना का। तो वर्तमान काल में बनेगा मैं खेलता हूँ, भूतकाल में मैं खेलता था, भविष्य काल में मैं खेलूँगा। इसी तरह आपके जो शब्द दिए गए हैं इनसे आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के वाक्य बनाने हैं। शब्द हैं पढ़ना, उड़ेलना, बटोरना, लिखना, सहलाना, सराहना। हम बनाएंगे वर्तमान काल में, मैं पढ़ता हूँ, मैं उड़ेलता हूँ, मैं बटोरता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सहलाता हूँ, मैं सराहता हूँ। फिर हम बनाएंगे भूतकाल के, तो मैं पढ़ता था, मैं उड़ेलता था, मैं बटोरता था, मैं लिखता था, मैं सहलाता था, मैं सराहता था। फिर हैं भविष्य काल के, मैं पढ़ूँगा, मैं उड़ेलूँगा, मैं बटोरूँगा, मैं लिखूँगा, मैं सहलाऊँगा, मैं सराहूँगा। वर्तमान काल में काम चल रहा होता है और भूतकाल में काम हो चुका होता है, भविष्य काल में काम आगे होगा, फ्यूचर में होगा। यहाँ पर हमने आपको वही क्वेश्चन करवाए हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।